नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि संसद पर सियासत क्या वाकई जरूरी है, जिस तरीके का घमासान मचा हुआ है संसद में हुए हमले के बाद से, इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मुदित अग्रवाल हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देवसर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ, सबसे पहले आपसे, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला देखने को मिल रहा है पिछले 48 घंटे में, क्या उससे बचा जा सकता था? निश्चित रूप से अनुराग जी, जो घटना घटी है, सुरक्षा में चूक हुई, इससे तो किसी ने इनकार नहीं किया। पर उस होने के बाद जो हमारे इस पूरे सदन के कस्टोडियन हैं, हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने हाई लेवल की कमेटी बुलाई, हाई लेवल की मीटिंग बुलाई और सभी फ्लोर लीडर्स को बुलाया। उन्होंने होम मिनिस्ट्री को भी एक पत्र लिख करके इसकी उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश दिए। हमारे वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डीजीपीज को इस पर लगाया गया, एक उच्च स्तरीय जांच बैठाई गई, सभी एजेंसीज के लोगों को उसमें लगाया गया। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और इसकी तह तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाते हमको जाना है। पर इसको बहाना बना करके एक ऐसी व्यवस्था, हमारी लोकतांत्रिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हॉस्टेज बना करके अगर विपक्ष अपने पुराने ढर्रे पर वापस लौट जाए और तय कर ले कि कुछ भी हो जाए हम सदन को नहीं चलने देंगे, मैं मानता हूं कि ये देश के साथ एक धोखा है। ठीक है, आपको विरोध करना है, आपको बात कहनी है, आप कह सकते हैं, पर आप इस सदन को हॉस्टेज नहीं बना सकते। पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखी, वो वाकई बड़े सवाल खड़े करती हैं। लेकिन उसके बाद से अब तक जो कुछ संसद में हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो भी सियासत की तस्वीर को नहीं दिखाता है? देखिए, मुझे थोड़ा समय देंगे। मुझे याद है जब 2000 मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। देखिए, मुझे याद है जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया था। वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी समर्थित। 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक होता है, फिर पुलवामा कांड होता है, चाइना हमारा देश का हिस्सा ऑक्यूपाई करती है, मणिपुर में कांड होता है। इन सब में कॉमन थ्रेड क्या है कि बीजेपी की सरकारें रही हैं। और बीजेपी की सरकार सिर्फ कहने के लिए कहती है हम 56 इंच की सरकार हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कमज़ोर सरकार आंतरिक मामलों में हुई नहीं है। देश की नई संसद बनी, उसके अंदर 13 दिसंबर वही दिन है जब 20 साल पहले और आज दोबारा से 20 साल बाद इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ठीक है लोग घुस जाते हैं। ठीक है मुदित जी, हम 45 सेकंड शुरुआत में देते हैं अपने पैनलिस्ट को। आपने अपनी बात कही, डिबेट को ओपन करेंगे तब आप अपनी बात को खुलकर कहिएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। राहुल देव सर, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिक्र किया कुछ तारीखों का, कुछ लिस्ट मैंने भी निकाली सर। 1974 में एक शख्स संसद की गैलरी में नारेबाजी करता है, जब पकड़ा जाता है तो पिस्टल, बम और पंपलेट के साथ पकड़ा जाता है। उसी साल एक और शख्स पहुंचता है गैलरी में, कटार लेकर पहुंचता है, मतलब चाकू से एक बड़ा हथियार। एक और शख्स पहुंचता है जो विस्फोटक लेकर वहां पर पहुंचता है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। और सिर्फ दर्शक दीर्घा में जो दर्शक हैं वो नहीं, जब तेलंगाना का बिल पास हो रहा था तब हमने देखा कि कांग्रेस के सांसद एल राजगोपाल पर आरोप लगा लोकसभा में मिर्ची स्प्रे करने का। 4 एम्बुलेंस तैनात होती हैं लोकसभा में, कई सांसदों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार तक आंखों पर हाथ रखकर बाहर निकलती हुई नजर आती हैं। ये पहली बार तो हो नहीं रहा सर। क्या राजनीति से नहीं बचा जा सकता, गंभीरता से नहीं सोचा जा सकता, देखा जा सकता इन मुद्दों को? राहुल सर। नहीं, मुझे यही दुख है कि दोनों पक्ष कोई लचीलापन नहीं दिखा रहे हैं और केवल अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। लेकिन मैं विपक्ष से ये जरूर कहूँगा कि सरकार ने अपनी ओर से देखिए जांच की और अभी उन्होंने बताया जांच के आदेश हुए हैं। जाहिर है कि जांच होगी ही। आखिर ये जो एक तरह का ये तमाचा है या एक जो प्रश्न लगा है वो तो सरकार की अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर है, उसकी मुस्तैदी पर है। तो कितनी तैयार थी वो, बहुत भारी इतनी चूक हुई है, तो उसको तो ये जानना ही है। लेकिन देश भी जानना चाहता है और देश ये देखना चाहता है सदन में इतने गंभीर इस घटना पर एक गंभीर बहस हो, जो तथ्य हैं जो अभी तक पता चले हैं वो सामने आए, उसके सारे आयामों पर चर्चा हो, ताकि देश में अपनी कोई राय बना सके, वो जान सके कि जी सिद्धार्थ, डिबेट हम ओपन कर रहे हैं। आप मुदित अग्रवाल के आरोपों का जवाब भी दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल और एक बुनियादी सवाल। जिस सांसद ने पास बनवाया, सवाल तो उस सांसद से पूछा जाना चाहिए था, एक्शन तो उस सांसद पर होना चाहिए था। जिन सांसदों ने अपनी सुरक्षा का सवाल उठाया, आपने उनका निलंबन कर दिया, आपने उनको सस्पेंड कर दिया।
देखिए अनुराग जी, बिल्कुल जांच के दायरे में जिनने पास बनाए थे वो भी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पास कैसे बनते हैं ये तो हर दल का नेता जानता है। पास बनने का एक माध्यम सांसद होता है और क्षेत्र का व्यक्ति सांसदों को रिक्वेस्ट करके देखने के लिए जाते हैं। यहां तक कि स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस की ट्रिप्स वो भी सांसदों से लिखवा करके जानते हैं। अगर वहां पर भी चूक हुई होगी और क्या उसका एक्चुअल है वो भी जांच के दायरे में है। पर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये लोग अगर कोई चर्चा चाहते हैं तो चर्चा करिए। आप हॉस्टेज कैसे बना सकते हैं सदन को? आपने पिछले 1 साल को लीजिए, आप पुराना छोड़ दीजिए, हमने हर सत्र में देखा है कि विपक्ष ने अपना एड़ी चोटी का दम लगा दिया कि कैसे भी हो जाए पर संसद ना चले, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना पकड़ लिया। कभी कहा कि अभी यही व्यक्ति बोलेंगे, अभी बोला जा रहा है कि गृह मंत्री जी बोलेंगे तब बात बनेगी। अरे जब मणिपुर का इशू था तो गृह मंत्री जी बोलना चाह रहे थे, नहीं प्रधानमंत्री बोलेंगे तब बात बनेगी। तो मैं मानता हूं कि वास्तव में विपक्ष जब ऐसे विषयों पर राजनीति करता है तो देश का युवा, गरीब, वंचित, शोषित ये पूछता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं 10 सेकंड और लूंगा। हमारे मुदित जी कांग्रेस के साथी ने कुछ आरोप लगाए थे, मैं उनका भी जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ इत्तेफाक है, कुछ उन्होंने डेट्स गिनाई, उन्हें कुछ डेट्स तो उनको भी याद होनी चाहिए। हमने अक्साई चीन खो दिया था पूरा, वो किसके राज में था? हमने विषयांतर नहीं होते हैं। युद्ध हार दिया किसके राज में था? हमने यूएन के परमानेंट सीट चीन को दी थी, वो किसके राज में था? हमने विषयांतर नहीं होते हैं। सीमाएं खोई, वो किसके राज में था? हमने पीओके खो दिया, वो किसके राज में था? जो कुछ लोकसभा की गैलरी में हुआ ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। लेकिन ये जो बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप तो हॉस्टेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक मुद्दा मिल गया जिसके चलते आप संसद की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। मैंने तेलंगाना का जिक्र किया, परमाणु डील जब हो रही थी साल 2008 में, आप ही की सरकार थी, सांसद करोड़ों रुपए बैग में लेकर लोकसभा की वेल तक पहुंच गए थे। वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी, उसको लेकर भी सवाल खड़ा हुआ था। जब महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था राज्यसभा में, तब सांसदों ने ही विधेयक फाड़ दिया था, पूरा हंगामा मचा था, वो तस्वीरें भी सबने देखी थी सर। जब लोकपाल बिल हो रहा था लोकसभा राज्यसभा में ही, तब की जो तस्वीरें थी उन्होंने भी बड़ा सवाल खड़ा किया था, तब तो सत्ता में आप थे सर। ये क्रोनोलॉजी में यूपीए की बता रहा हूं आपको। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं आपकी बात सुन के। अगर आपको सही में देखना है कि राजनीतिकरण टेरर का कैसे हुआ हिंदुस्तान में, फिर देखना चाहिए जब मुंबई में अटैक हो रहे थे, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, तब के चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, वो तब ताज होटल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को गालियां दे रहे थे। जब अक्साई चीन की बात कर रहे थे तो मैंने उनको चुप करा दिया, जो कांग्रेस ने कहते हुए कि विषयांतर ना हो। मेरी आपसे गुजारिश है कि बात आप संसद पर कीजिए सर। क्षमता रखिए। नहीं, मेरी क्षमता है सर, लेकिन मैं डिटेल तो नहीं होने दूंगा ना। सिद्धार्थ अगर अक्साई चीन की बात कर रहे हैं तो मैंने उनको चुप कराया। आप मुंबई पर ले जाएंगे संसद की बहस को, तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा संसद पर बात कीजिए सर। थोड़ी क्षमता रखें ना सुनने की। संसद पर मैं तो कह रहा हूं राजनीतिकरण किसको कहते हैं, वो तब मोदी जी ने किया था राजनीतिकरण। हम तो जवाब मांग रहे हैं सरकार से। भैया इतनी बड़ी चूक होती है, इंडियन पार्लियामेंट में कैनिस्टर लेके लोग आ जाते हैं, वो हवा, वो जो गैस निकली वो जहरीली भी तो हो सकती थी। इस समय वो एमपी सारे मर भी तो सकते थे। क्या ये सच्चाई है? नहीं है? इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं लेगा? अगर हम ये कहते हैं गृह मंत्री जी आके पार्लियामेंट में इसके ऊपर जवाब दे, तो क्या देना नहीं चाहिए? देश के प्रधान, देश के गृह मंत्री को क्या इस पे जवाब नहीं देना चाहिए? क्या गलती है इस मांग में? प्लीज आप मुझे बताइए क्या गलती है? बहुत संक्षेप में, सरकार जवाब क्यों नहीं देना चाह रही? मैं संक्षेप में जवाब दे देता हूं। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं। अनुराग जी, जवाब देने से किसी ने मना नहीं किया, आपके व्यूअर्स जानते हैं। मैं पर फिर भी एक बार इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए जरूर आपको बताऊंगा। देखिए, आज से 30 साल बाद भी अगर कभी देखी जाएगी ना रिकॉर्ड निकाल करके लोकसभा का कि 2023 में जब ऐसी घटना हुई थी तो हमारे देश के गृह मंत्री ने क्या कहा था, तो ये नहीं देखा जाएगा कि कैसे अधकचरा एक जवाब दिया गया था। अगर देश के गृह मंत्री जवाब देंगे तो वो इस बात पर जवाब देंगे जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, इसकी तह तक पे जाकर देंगे। आज चाह क्या रहा है विपक्ष? लोकसभा के सदन में बोल दिया गया, सरकार की ओर से बोल दिया गया, स्पीकर द्वारा बोल दिया गया और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर मात्र बहाना बनाकर के अगर आप हॉस्टेज बनाना चाहते हैं देश के लोकतंत्र के मंदिर को, और आप चाहते हैं कि गरीबों के बिल्स पर वहां चर्चा ना हो, देश की प्रगति पर वहां चर्चा ना हो, और आप चाहते हैं कि देश की कोई विकास की बात लोकसभा में ना की जाए, तो ये आपकी हिपोक्रेसी और ये आपकी राजनीति है। देश आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों करेंगे? की सफाई में जो बीजेपी के देखिए जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इससे समझ में आता है बीजेपी सरकार इस अटैक को कितने हल्के में ले रही है। जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, आज देश के सामने इतनी गंभीर घटना हुई है और इनको शायद इसकी संजीदगी का आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। ये इसको बड़ी ऑर्डिनरी सी घटना समझ रहे हैं।
तभी इनका जवाब ऐसा आ रहा है जो ये आ रहा है। ये तो बिल्कुल, मैं तो बल्कि बिल्कुल गृह मंत्री को पार्लियामेंट में आके इसकी सफाई देनी उच्च चाहिए। स्तरीय जांच करने बैठा है, हम इसको अल्टीमेट सीरीज में ले रहे हैं। आप ऑर्डिनरी मान रहे थे, हम तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, आप जवाब दो। सरकार कह रही है कि साहब देखिए प्रारंभिक जांच पूरी हो जाए, कुछ तथ्य सामने आ जाएं, उसके बाद गृह मंत्री सदन में बयान देंगे, जो एक वैलिड पॉइंट कुछ हद तक बनता भी है। सर आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, विपक्ष कह रहा है कि नहीं साहब इस मुद्दे पर बात करने से भागने की कोशिश हो रही है। राजनीति कहां हो रही है जाता है, राहुल देव इतना सर? बड़ा हादसा हो जाता है और सरकार हमारे मित्र चुप हो तो मैं कुछ मुदित प्लीज। राहुल देव सर, ऐसा है कि इसको यूं देखिए कि अगर वहां पर ये बात इसमें दम है कि वो जो एक निर्दोष इस तरह की गैस नहीं, कोई सचमुच खतरनाक गैस होती, जहरीली गैस होती या कोई और हथियार होता, तो अगर कुछ लोग, कुछ सांसद घायल हो जाते, खुदा न करे अगर कुछ उनको हो जाता, तब क्या गृह मंत्री जवाब नहीं देते? जो चूक हुई है उसकी प्रकृति गंभीर है, उसका क्या परिणाम निकला वो एक उसके बाद में उठती है बात। तो इस पर पहला सवाल ये है कि भाई इतने गंभीर घटना पर गृह मंत्री को बयान क्यों नहीं देना चाहिए? ठीक है, अगर अभी तथ्य पूरे नहीं हैं तो जितने हैं उतने वो रखें। ये तो सारा देश जानता है कि जांच के बाद ही सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले भी कही जा सकती हैं। वैसे तो छोटी छोटी बात पर भी लोग बयान देते हैं। ठीक है, तो राजनीति दोनों पक्ष कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात कि इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद जो लोग, जाहिर है कि सांसद उत्तेजित भी हैं, भयभीत भी हैं और राजनीति भी कर रहे हैं, तो उनको निलंबित करके तो आप राजनीति को और जटिल बना रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है सर, समय थोड़ा कम है। सिद्धार्थ सफाई दीजिए, जो भी जानकारी है वो तो सदन के पटल पर रखी जा सकती है ना सिद्धार्थ? देखिए अनुराग जी, दो तरफ की बात नहीं हो सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि छोटी बात पर भी बयान दे दिया जाता है और ये बात गंभीर है पर इस पे भी जवाब दे दो। अरे अगर गंभीर विषय और देश के गृह मंत्री ऐसे विषय पर बोलेंगे तो क्यों नहीं जांच का इंतजार किया जाएगा? देश के रक्षा मंत्री ने ऑलरेडी कहा, लोकसभा के सदन के हमारे सभापति जो कस्टोडियन है इस पूरी व्यवस्था के, सिक्योरिटी के, उन्होंने खुद जवाब दिया। पर मैं मानता हूं कि अगर राजनीति से इस पे परे किया जाएगा, अगर अपने मन से वो बात हटाई जाएगी कि हमें इसको पॉलिटिसाइज करना है, तो ऐसी बात नहीं मानी जाएगी। मुदित, देखिए ये कह रहे हैं कि ये सरकार के जो एक्शंस है उससे लगता है ये सरकार बिल्कुल जवाबदेही नहीं है, बल्कि जो एमपीज जवाब मांग रहे थे आपने उनको सस्पेंड किया। उसमें एक ऐसा एमपी भी था डीएमके का जो सदन में प्रेजेंट नहीं था, आपने उसको भी सस्पेंड किया। और जिस एमपी ने पासिस पे साइन किया था बीजेपी का, उसके विरोध कोई एक्शन नहीं लिया गया। सांसद ने पास जारी किया, उसकी जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए, लेकिन सांसदों को सस्पेंड किया गया हो ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। सबसे ज्यादा सांसद साल 1989 में सस्पेंड हुए थे, 60 से ज्यादा, जब ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जा रही थी, सरकार में आप थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है ये समझाने के लिए। धन्यवाद।